वसिते ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड नमो सुत केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदो परमानंदमय समय सारे संवर अधिकार जो भेद ज्ञान की मुख्यता का अधिकार है। संवर माने होता है कर्मों का आना रुक जाना। तो कर्मों का आना कब रुकता है कि जिन परिणामों से वो कर्म आते हैं उन परिणामों का उत्पन्न होना रुक जाए तो संवर होता है। यानी कर्म की तरफ से कहें तो कर्मों के आने का निरोध होना माने आश्रव का रुकना, उसका नाम संवर है। उस समय भेद ज्ञान कर लिए हैं। हाँ, तो कर्म आने तभी रुकेंगे भेद ज्ञान से। और जीव में अपने परिणामों में जितना मिथ्यात्व राग द्वेष इनका अभाव, इसका नाम संवर। अब मिथ्यात्व तो चला गया चौथे गुण स्थान में, लेकिन राग द्वेष भूमिका के हिसाब से घटते रहते हैं धीरे धीरे। जैसे चौथे गुण स्थान वाले के अभी अनंतानुबंधी का अभाव है, बाकी तो है। लेकिन पांचवें गुण स्थान वाले के अप्रत्यख्यानावरण कसाय का भी अभाव हो गया, तो उतने राग द्वेष मिट गए। ऐसे ऊपर गुण स्थानों से भूमि का प्रमाण। तो यहाँ सबसे पहले 181, 182, 183 नंबर की गाथा चली। उसमें क्या बताया कि उपयोग पेज नंबर 455। तो गाथा 181, 82, 83 में संवर का उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान है। तो भेद विज्ञान उसकी प्रशंसा करते हैं। तो उसमें यहाँ कहा उपयोग में उपयोग है। उपयोग क्रोध आदि में नहीं है, क्रोध में क्रोध है, वो उपयोग में नहीं है। उपयोग क्रोध में नहीं और क्रोध उपयोग में नहीं। और उपयोग 8 प्रकार के कर्मों में भी नहीं है, 9 कर्म में भी नहीं है। उसी प्रकार कर्म 9 कर्म भी उपयोग में नहीं है, क्योंकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, उनके प्रदेश न्यारे न्यारे हैं, इसलिए एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ भेद ज्ञान कराया उपयोग में और क्रोध में। आधार आधे भाव की बात भी की थी कि भिन्न द्रव्यों में आधार आधे नहीं होता। क्रोध ज्ञान के आधार से रहता हो और ज्ञान क्रोध के आधार से रहता हो, ऐसा नहीं है। ज्ञान अपने जानन क्रिया जो उसका स्वरूप है उसके आधार से रहता है। मतलब ज्ञान मतलब क्रोध में नहीं रहता है। नहीं, क्रोध जब आता है तो उसको ज्ञान जानता है, होता नहीं उसमें। अगर वो हो जाए तो ज्ञान और क्रोध में क्या अंतर रहेगा? तो ज्ञान और क्रोधादिक में भेद ज्ञान की ये बात है। माने उपयोग जीव का लक्षण है और क्रोधादिक विकार है। अब वो पौद्गलिक विकार है तो उसके प्रदेश न्यारे हैं, इसलिए दोनों एक वस्तु नहीं है। लेकिन अज्ञानी अनादि से इनको मिलाकर यही मैं हूं ऐसा, मैं हूं ऐसा अनुभव करता है। तो आचार्य देव ने यहाँ प्रथम पहले गाथाओं में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से भेद विज्ञान कराया, जो कि हमने 19वीं और 75वीं गाथा से भी रेफरेंस लिया था कि कर्म और 9 कर्म का परिणाम वो जीव के परिणाम से न्यारा है। ये भेद ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक ये जीव के आश्रव चालू रहेगा, और जब ये भेद विज्ञान हो जाएगा तो कर्मों का आश्रव रुक जाएगा। फिर अगला कलश लिया था 126 नंबर का।
देखो पेज नंबर 459, 459, भावार्थ देखो उस कलश का। ज्ञान तो चेतना स्वरूप है और रागादिक पुद्गल विकार होने से जड़ है, किंतु ऐसा भासित होता है कि मानो अज्ञान से ज्ञान भी रागादि रूप हो गया हो। लगता है कि नहीं लगता है कि मैं शरीर रूप हो गया हूं? बढ़िया मकान ले लिया तो मानो मैं मकान रूप हो गया। नया कपड़ा पहन लिया आपने तो आपको कैसा अनुभव होता है कि मानो मैं इस कपड़े रूप हो गया। अपने को उससे बड़ा देखते हैं ना। और माने घटिया कपड़ा रह जाए, हम सबसे हल्के रह जाएं बारात में, तो हम कैसा अनुभव करते हैं कि मैं तो हीन हो गया, छोटा हो गया। यानी अपने को कपड़े रूप अनुभव करने लगते हैं, संयोग रूप। ऐसे यहाँ तो और गहरी बात है कि राग द्वेष मोह आदि जितने हैं ये पुद्गल के विकार हैं, इसलिए जड़ है। किंतु ऐसा भासित होता है कि मानो अज्ञान से ज्ञान भी रागादिक रूप हो गया हो। माने ज्ञान और रागादिक दोनों एक रूप, जड़ रूप भासित होते हैं। जब अंतरंग में ज्ञान और राग का भेद करने का तीव्र अभ्यास करने से, ऐसे नहीं होगा। अंतरंग में, बहिरंग में नहीं। कहना, सुनाना, बात बनाना बहुत सरल है, लेकिन उतना भी सरल नहीं है, हर किसी के बस की उतना भी नहीं है। लेकिन असली फायदा तो अंतरंग में ज्ञान और रागादि का भेद करने का, माने दोनों भिन्न हैं ऐसा निरंतर अपने ज्ञान में ख्याल में आना चाहिए। ऐसा भेद करने का तीव्र अभ्यास करने से भेद ज्ञान प्रकट होता है। ऐसे ही प्रकट नहीं होता, अभ्यास करने से प्रकट होता है। और कैसा अभ्यास? कि तीव्र अभ्यास। तीव्र अभ्यास माने आलसी को कोई विद्या की प्राप्ति नहीं होती। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। तो जो आलस्य को छोड़कर जागृत होकर तीव्र पुरुषार्थ से अभ्यास करता है उसको भेद ज्ञान प्रकट होता ही है। तब यह ज्ञात होता है कि ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानने का है। देखो, शास्त्र से जाना, गुरु उपदेश से सुना, फिर अनुमान ज्ञान में उसकी इमेज बनी, समझ में इतना तो पहले ही चाहिए, तब वो भासित होगा स्वानुभव से। और जब स्वानुभव से ज्ञात होता है तो ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानने का ही है। ज्ञान में जो रागादि की कलुषता, आकुलता रूप संकल्प विकल्प भासित होते हैं, वे सब उद्गल विकार हैं। जड़ हैं। इस प्रकार ज्ञान और रागादि के भेद का स्वाद आता है। माने ज्ञान से ही जान सकते हो आप दोनों को, ज्ञान को भी और राग को भी। ज्ञान जानता है, ज्ञान ही ये जानता है कि मैं ज्ञान हूं, मैं राग नहीं हूं। राग में ताकत नहीं है। राग में अभेद जानने की भी ताकत नहीं, तो भेद जानने की भी ताकत नहीं। ज्ञान ने अपनी अज्ञानता से उनमें अभेद जाना था, अब ज्ञान अपनी ताकत से इनमें भेद जानता है। जब ऐसा भेद ज्ञान होता है तब आत्मा आनंदित होता है। मैंने अभेद ज्ञान कर रहा था फल के साथ अपना, तो आकुलता हो रही थी। और जब भेद ज्ञान करता है तो वो क्रोधादिक विकार मिट जाते हैं, आकुलता नहीं होती, आनंद होता है। क्योंकि उसे ज्ञात है कि स्वयं सदा ज्ञान स्वरूप ही रहा है, रागादि रूप कभी नहीं हुआ, कर्म रूप नहीं हुआ, नो कर्म रूप नहीं हुआ। इसलिए आचार्य देव ने कहा है कि हे सत्पुरुषो अब मुदित हो। अज्ञानी मैंने अपनी मान बढ़ाई में ही अपना स्वरूप मानता है कि अगर मान है, इज्जत है तो मैं हूं। और अगर मान लो मान मिट गया तो सुसाइड कर लेता, मेरी नाक कट गई। समझ में आया? मानो बच्चा अपनी नहीं माने, अपनी मर्जी से जाके शादी कर ले तो बाप सुसाइड कर ले। क्यों? कि उसने अपनी सत्ता
मान प्रतिष्ठा में मानी थी, मेरी नाक कट गई, कि वो तेरी नाक है ही नहीं। समझ में? तेरा ज्ञान दर्शन वही तेरी नाक है, वही तेरा स्वरूप है, वही तेरी प्रतिष्ठा है। तो अपनी अज्ञानता से मरता है। हाँ, प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार जब यह भेद विज्ञान ज्ञान को अणुमात्र भी विपरीतता को न प्राप्त कराता हुआ अविचल रूप से रहता है, माने भेद ज्ञान निरंतर बना रहता है, तब शुद्धोपयोगात्मकता के द्वारा ज्ञान केवल ज्ञान रूप ही रहता हुआ, माने ज्ञान अपने में अपने को ज्ञान रूप ही अनुभवता हुआ, अपने को क्रोधादिक रूप नहीं अनुभवता हुआ, किंचित मात्र भी राग द्वेष मोह रूप भाव को नहीं करता। इसलिए भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, और शुद्धात्मा की उपलब्धि से राग द्वेष मोह का अभाव जिसका लक्षण है, ऐसा संवर होता है। तो मैंने क्या चीज चाहिए फिर? भेद ज्ञान, क्योंकि भेद ज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होगी, और शुद्धात्मा की उपलब्धि से राग द्वेष मोह का अभाव होगा। राग द्वेष मोह का अभाव होगा तो कर्मों का संवर हो जाएगा। हाँ, कर्मों का आना रुक जाएगा, इसका नाम है कर्मों का संवर हो जाएगा। अब ये गाथा हमने प्रारंभ की थी 184 और 85 नंबर की गाथा। संवर अधिकार में सारी गाथाएं भेद विज्ञान की है, बिल्कुल प्योर। वैसे तो पूरा ही समय सार भेद विज्ञान की मुख्यता से है, क्योंकि संवर का उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान है। और किस किस में करना है भेद विज्ञान? जिनमें अभेद है उनमें भेद विज्ञान करना है, या जिनमें भेद है उनमें भेद विज्ञान करना है? बताओ। है? देखो, जो अभेद हैं उसमें अगर भेद ज्ञान करोगे तो मिथ्या ज्ञान होगा, उल्टा ज्ञान होगा। जिनमें भेद है और अज्ञानता से अभेद मान रहा है, जैसे वस्त्र में और मेरे में भेद है कि अभेद है? भेद है ना। लेकिन बढ़िया कपड़े पहनने पर मैं आज बढ़िया हो गया, ऐसा अनुभव, ये अभेद अनुभव है वस्त्र के साथ, या भेद रूप अनुभव है? अभेद है। वस्त्र के बढ़िया होने से मैं बढ़िया नहीं, वस्त्र के घटिया होने से मैं घटिया नहीं। लेकिन देखो, भूमिका प्रमाण राग आए उसकी बात नहीं है, वो तो अपनी भूमिका प्रमाण अभी जितना राग द्वेष है, ठीक है ना। माने कोई ज्ञानी हो और धोती दुपट्टा ही पहनते हो, लेकिन कोई प्रोग्राम हो उस दिन वो भी नया धोती दुपट्टा पहन ले, तो हम कहेंगे देखो काहे के ज्ञानी, कि आज प्रोग्राम है, पब्लिक है, महोत्सव है, तो इनने नया धोती दुपट्टा पहन लिया। कि भैया वो भी विवेक होता है, वो उतना राग भी है। अगर ना हो तो धोती दुपट्टा भी ना रखें, फिर तो मुनि बन के चले जाएं। समझ में आया? उसकी अभी बात नहीं, अभी बात चल रही है अभिप्राय की, उपादेयपने की। माने जीव को माने पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि कपड़ा बढ़िया तो मैं बढ़िया, शरीर गोरा तो मैं बढ़िया, शरीर काला तो मैं बेकार। समझ में आया? ये अलग बात है कि ज्ञानी के भी मुंह पे मैल लग जाए तो हो सकता है वो भी मुल्तानी से धो ले, ना सही साबुन से, लेकिन मुल्तानी मिट्टी से धो ले, जितना उसने त्याग किया उसके प्रमाण। लेकिन बात अभी वो नहीं है, अभी बात इस बात की है कि उसके अभिप्राय में उसको देह और संयोगों से अपनी सत्ता अनुभव में आती है, या इनसे भिन्न अनुभव में आती है। तो भिन्न अनुभव में आती है तो फिर बढ़िया कपड़े पहनने का भाव क्यों आता है जिस दिन प्रोग्राम हो? कि भिन्नता भाषित होती है, लेकिन अभी इतनी कसाई है कि जिसके कारण उसको ऐसा भाव आता है।
और ऐसे भाव को निरंतर मिटाने का उसका पुरुषार्थ भी चलता है। क्या पुरुषार्थ चलता है? क्या आलोचना करता है अपने ऐसे भावों की, निंदा करता है, गर्हा करता है, प्रतिक्रमण करता है। ज्ञानी गुरुओं की साक्षी में, अनंत आदि की साक्षी में भेद ज्ञान की भावना भाता है कि हे प्रभु ये मोह छूटे, क्योंकि ये भी दुख का कारण है। समझ में आया? तो वो क्योंकि उसको ऐसा भाव क्यों जगता है प्रतिक्रमण का, आलोचना का? क्योंकि उसको भेद विज्ञान है कि ये भाव हे है और ये भाव उपादेय है, इससे मेरा स्वरूप नहीं है। लेकिन फिर ऐसा राग क्यों आता है? तो इसलिए उसका राग भी घटता हुआ होता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में बढ़ेगा तो संसार घटेगा, वीतरागता विशुद्धि शुद्धि बढ़ेगी, मोह राग द्वेष ये घटते हुए होंगे। पंखा चलाओ, धीरे धीरे चलता है, बंद करो तो भी चलता है। लेकिन एक तो सुबह की लालिमा है और एक संध्या की लालिमा, अंतर है कि नहीं है? ऐसे आपने बटन खोला तो पंखा चला, और जब बटन बंद किया तब भी चल रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं? ऐसे अज्ञानी का और ज्ञानी का व्यवहार भले एक जैसा लगे, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। सुबह की लालिमा और शाम की लालिमा, सुबह की वो तीव्र अग्नि में बदल जाने वाली है और शाम की वो मिट जाने वाली लालिमा है। ऐसे ज्ञानी का जो राग है वो बुझता हुआ है, मिटता हुआ है, और अज्ञानी का फैलता हुआ है। इसकी ज्ञान ज्योति फैलेगी ज्ञानी की, और राग मिटता जाएगा। तो भले ही अभी एक साधक दशा भूमिका में वो एक जैसा सा लगे, लेकिन अंतरंग में भेद विज्ञान का प्रचंड अभ्यास होने से धीरे धीरे उसकी सन्मुखता, उपयोग की सन्मुखता बढ़ने से वो ज्ञान का भेद विज्ञान अधिक अधिक बढ़ता है। 6 ढाला की चौथी ढाल में है ना सम्यक ज्ञान की चर्चा, वहां भेद विज्ञान के गीत गाए तो क्या कहा? ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। कि जन्म जरा मृत्यु के रोग ही निवारेगा, कि और भी कोई रोग निवार देगा ये भेद विज्ञान? कि भैया जन्म जरा मृत्यु कहकर सारे कह दिए, जन्म से मृत्यु तक जितने हैं उन सारे रोगों को मेटने में वो समर्थ है। कि कौन से रोग हैं आत्मा के? कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ये रोग है। अब इस रोग को मेटने में कौन समर्थ है? भेद विज्ञान। मुझे इच्छा लग रही है कि ये चीज मुझे मिल जाए, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। ये रोग है, ये रोग कैसे मिट सकता है? भेद विज्ञान से। और कोई दूसरा उपाय तो है ही नहीं। ठीक है, लगता है वो अज्ञानता है। समझ में आया कि ठंड बहुत है, रजाई नहीं मिलेगी तो मेरे को नींद ही नहीं आएगी। समझ में? अब दुखी हो रहा है जी, अब उस दुख को मिटने का उपाय ये है कि या तो रजाई मिल जाए, समझ में आया, या इसको रजाई को पाने की इच्छा मिट जाए। समझ में आया? चलो यहाँ तो फिर भी आप कहोगे कि साहब ठंड लगती है, लेकिन और तो अनेक इच्छाएं ऐसी हैं कि जहाँ कोई शारीरिक कष्ट भी नहीं है, बस इसको लग गई तो लग गई कि नहीं ये सफ़ेद पेंट नहीं, यहाँ पीला होना चाहिए। अब कहाँ से दुखी है? ये सफ़ेद पेंट कुछ खा रहा है या आंखों में चुभ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं, शरीर संबंधी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम शरीर की नहीं है, प्रॉब्लम तो ये जीव के विकल्प की है, इसकी कसाई की है। इसे जो कसाई लग जाए वो उसकी पूर्ति में, जब तक पूर्ति नहीं हो तब तक दुखी रहेगा। अब 2 उपाय हैं, या तो जैसा वस्तु का परिणमन है तो वैसा स्वीकार कर ले, या फिर जैसा तू चाहता है वैसी वस्तु परिणम जाए। अब तेरे हिसाब से परिणम है कि उसके हिसाब से, कि उसके हिसाब से, कि उसके हिसाब से। वस्तुएं सीमित हैं, जीव अनंत हैं, और हर एक जीव की इच्छाएं अनंत हैं, अनलिमिटेड है। तो वस्तु कैसी परिणम है? मैं सोच रहा हूँ प्रवचन 8:15 से 9, दूसरा सोच रहा 8 से 8:45,
तीसरा सोच रहा है 7:45 से 9 हो। अब क्या होगा, परिणमन किसके हिसाब से हो बताओ? कि जैसा होना है, आपको तो लगता नहीं वक्ता के हिसाब से होता है, इनका मन करे तो 8:15 से करें, इनका मन करे तो 8 से। लेकिन ऐसा नहीं है, वक्ता ने टाइम रखा हो 8:15, फिर भी वो 9 से पहले स्टार्ट नहीं कर पाए। होता है ना कई बार ऐसा। वो जो आए थे पंडित जी उस दिन, 8 से 9 का टाइम था और 9 बजे स्टार्ट हुआ उनका। क्या नाम था उनका? हितेन भाई ऐसा कुछ था, हितेश भाई। तो बताओ अपने सोचने से क्या होता है? अब 5-6 दिन हमारा नहीं चला ना स्वाध्याय, तो बहुत लोगों के विकल्प होंगे कि इन 5 दिनों में तो ज़्यादा चलना चाहिए क्योंकि पर्व के दिन है। समझ में आया? लेकिन अब आप देखो ना, हमारी मुख्यता किस चीज़ की है? क्योंकि हम व्यस्त हैं, काहे में व्यस्त हैं? काहे में व्यस्त हैं? कि दुखी होने में व्यस्त हैं। आकुलता का कारण व्याकुलता है, व्याकुलता का कारण व्याकुलता है। क्या आता है ना पूजा में कि क्या कर रहे हैं कि दुख मिटने के लिए और दुखी हुए जा रहे हैं, आकुलता मिटने के लिए और आकुलित हुए जा रहे हैं। व्याकुलता का फल व्याकुलता है। समझ में आया? कि काहे से सुखी होना चाहते हैं कि दिवाली बाजार घूमेंगे, मिठाई लाएंगे, रिश्तेदारों के जाएंगे, आएंगे जाएंगे, ये सब काम काहे के लिए करता है? सुखी होने के लिए। लेकिन सुखी होता है कि दुखी होता है? कुछ मुंह से इसकी उसकी गलत बात निकल जाए तो रिश्तेदारी भी खतरे में आ जाए, कहीं कहीं तो मार पिटाई तक कहानी पहुंच जाए। इसने हमें कम दिया, हमने इसे ज़्यादा दिया, इसने तो सड़ी हुई मिठाई दे दी, इसने तो ऐसी कर दी वैसी कर दी। माने होता क्या है रिजल्ट? माने एंड ऑफ द डे शाम को आप तसल्ली से पूरे दिन जो आपने व्यापार किया, शाम को हिसाब किताब लगाएं कि क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। तो गारंटी से नुकसानी का ही धंधा हो रहा है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। लेकिन इसको समझ में नहीं आता। समझ में आया? अब भगवान महावीर को मोक्ष हुआ, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, ठीक है, और अंतिम देशना जब खिरी वो धन्य तेरस थी। तो ये तो विशेष रूप से आराधना के पर्व हैं। लेकिन ये जीव का चित्त कहाँ भागता है? कहाँ भागता है? क्यों भागता है? क्योंकि देखो लगता है, और ऊपर से इसने संयोग भी ऐसे जुटा रखे हैं। ऐसे संयोगों के बीच में तो बैठना पसंद है इसको। कौन मना करता है? भगवान के पास बैठ, ज्ञानियों के पास बैठ, त्यागियों के पास बैठ। लेकिन इसका मन नहीं लगता, ये वहीं बैठेगा घुस के। किनके पास? रागियों के पास। अब रागियों के पास बैठेगा तो इन्फेक्शन तो आएगा ही आएगा। कि जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, माने कोरोना वाले से तो डरते हैं लोग, ऐसा मास्क लगा के दूर डिस्टेंस। भैया इससे डरो कि जो राख की आग में जल रहा है उससे बच के चलो। 100 फुट दूर से बच के निकलने की जरूरत है। माने जो जीव विषय कसायों की आसक्ति में मरा जा रहा है, माने वो बुरी तरह इन्फेक्टेड है। आप अगर उसके टच में आए, क्योंकि आपका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर है, तो आपको भी वो इन्फेक्शन हुए बिना, अब देख लो, आप लौकिक में देख लो, आप किसी का संग करो, किसी ज्ञानी के साथ बैठो तो आप अपनी परिणति देख लो। जिसे संसार की माने विषय कसायों की इच्छा बहुत है, उसके पास बैठ के देख लो, फिर देख लो आपके परिणाम है कि नहीं। ये जीव कहता है कि साहब इसे बुखार हो रहा था, भाई इसके पास मैं बैठ के गया 2-10 मिनट, मुझे भी बुखार हो गया। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ये जीव को कसायों का बुखार चढ़ा है, और ये संगति भी उनकी करता है कि जो तीव्र कसाई हैं। जो धंधे की बात करें वहाँ थकता नहीं है बैठे बैठे ही। जो सांसारिक जो विकथाएं हैं उनकी चर्चाओं में हमें मन लगता है, हम उनका संग चाहते हैं। और जो सुकथा करें, सत्कथा करें, वहाँ अपना मन नहीं लगाता। तो क्या करना? प्रथम में प्रथम बुद्धि पूर्वक कुसंगति से बचना। लोग कह रहे थे ना कोरोना से बचने का एक ही उपाय है कि सोशल डिस्टेंस, कि उनसे डिस्टेंस रखो, कि जहाँ जाकर मेरी परिणति मैली हो जाती है वहाँ उस स्थान से बचना चाहिए। इतना विवेक होना चाहिए।
भेद ज्ञान की बात है। क्या प्रश्न किया था मैंने? कोई प्रश्न किया था ना आपसे? भेद और अभेद का। हाँ, यहाँ से बात चली कि जिनमें भेद है उनमें भेद का ज्ञान करना, कि अभेद है उनमें भेद का ज्ञान करना। जहाँ भेद है, शरीर और आत्मा में भेद है, वस्त्र में और आत्मा में भेद है, तो है तो भेद, लेकिन इसको लग रहा है अभेद। समझ में आया? वहाँ विचार करें, वहाँ भेद की भावना भाए तो वो भेद ज्ञान होगा। और जहाँ अभेद है वहाँ अभेद ज्ञान करे। कहाँ अभेद है? कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये भेद रूप नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय, ये अभेद एक अभेद रूप सत्ता है, इसका अभेद अनुभव करें। देखिए गाथा पेज नंबर 462, गाथा 184। तो यहाँ कहा था कि भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, और शुद्धात्मा की उपलब्धि होने से राग द्वेष का अभाव है लक्षण जिसका, ऐसा संवर होता है। देखो ये कहते हैं ना, भेद ज्ञान खाली जन्म जरा मृत्यु इस संबंधी दुख कोई दूर नहीं करता। ज्ञान समान नान जगत में सुख होगा, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। तो सारे कष्टों का निवारण करने वाला, आपको कोई भी कष्ट हुआ हो, माने भूख लगी है, प्यास लगी है, ठीक है, आपकी इच्छा के मुताबिक काम नहीं हुआ, आपको इज्जत मिलनी चाहिए थी लेकिन बेइज्जती मिली, आपको पता है मैं 100 में से 100 नंबर करके आया हूं, फिर भी 30 ही नंबर दिए मास्टर ने, कसाए बस, तो भी आप दुखी ना हो। समझ में आया? उसकी जो मास्टर की है उसका नाम है भेद विज्ञान, वो कला है। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, वो ऐसी कला जिसके पास है कि वो कहीं हो दुखी रह ही नहीं सकता। भेद ज्ञान भेद विज्ञान एक ही चीज है, यहाँ एक ही चीज है, लेकिन आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि भेद ज्ञान तो समस्त संसारी जीवों को है कि ये तेरा मकान और ये मेरा मकान, ये तेरी औलाद और ये मेरी औलाद, ये तेरा मोबाइल और ये मेरा मोबाइल, ये तेरा डिब्बा मिठाई का है मेरा डिब्बा, समझ में आया? तेरा लिफाफा मेरा लिफाफा, ये तो सबको है। लेकिन यहाँ विज्ञान, विशेष ज्ञान, वीतराग जिससे पुष्ट हो, वीतराग भाव को पुष्ट करने में कारण ऐसा भेद विज्ञान, वो भेद विज्ञान है। लेकिन जब प्रकरण जो चल रहा है, अगर वहां भेद ज्ञान भी कहा तो वो भेद विज्ञान के ही अर्थ में कहा है, ठीक है। तो माने कोई सोचे कि साहब बेटी है मेरी, मुझे 10 लाख रुपए तो जोड़ने पड़ेंगे उसकी शादी के लिए ताकि वो सुखी रहे। समझ में आया? कि भैया 10 लाख नहीं, जिनके 10 करोड़ भी लगा के शादी कर दें, वो बेटी का सुखी होना वो तो उसके भेद ज्ञान और तत्व ज्ञान पे निर्भर करता है। समझ में आया ना? नहीं तो फिर माने सरसों का दाना जिनके पैरों में चुभता था वो काहे को छोड़ के जाते? अगर उन संयोगों में सुख होता तो, संयोग सुखी कर सकते होते तो वो क्यों छोड़ के जाते? समझ में आया? माने जीव दिन रात इसी उम्मीद में कि बच्चे सुखी रहें, कसाय कर करके परिग्रह को जुटा रहा है। लेकिन भैया उस परिग्रह से वो सुखी तो नहीं होगा, कहीं ऐसा ना उल्टा और महादुखी हो जाए। समझ में? उस परिग्रह की संभाल में, उसकी सुरक्षा में, उसके साथ फजीहत भी तो आती है कि जितने जिनके बड़े बड़े काम हैं उनके उतने बड़े बड़े झंझट हैं। रोज पुलिस वाले आ रहे हैं, कभी इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं, कभी गुंडे बदमाश फिरौती कर लेते हैं उनके बच्चों की, कितनी समस्याएं हैं उसके साथ। हर कोई लूटने खसोटने को तुला है। समझ में आया? रिश्तेदार भी माने सोचते हैं इसे लूट लो, कितनी समस्याएं उसके साथ। उसके भीतर में भय बना रहता है। क्या भय बना रहता है? कहीं कुछ मांग ना ले मुझसे। समझ में आया? तो क्या भोगेगा वो? आकुलता भोगेगा। लेकिन अगर उसे भेद विज्ञान होगा तो कहीं कोई भी उसको दुखी कर नहीं सकता। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे,
ज्ञानी के छिन्न माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश। कितने इसने तपस्या कर ली, व्रत कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन जब तक भेद विज्ञान नहीं हुआ तब तक इसका दुख रंच मात्र भी नहीं मिटा। ये भले 9वें ग्रह व्यक्त तक भी चला आया, लेकिन आत्म ज्ञान के बिना वहां भी लेश मात्र भी सुख नहीं मिला इसको, सुख की गंध भी नहीं आई। तो इसलिए भेद ज्ञान ही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। लेकिन वो भेद ज्ञान भी सम्यक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए। तो सम्यक है, उसके लिए पहले गुरुजनों से, नहीं है तो शास्त्र के माध्यम से उसको समझे, अनुमान ज्ञान से उसका विचार करे, फिर स्वानुभव से उसको प्रमाण करे। वैसा भेद विज्ञान आगम के अनुकूल, अपने मनमाना नहीं। मनमाना भेद विज्ञान तो सबको ही है कि तेरा है मेरा, भाइयों में झगड़े हो रहे हैं, भेद ज्ञान है। समझ में आया? चलिए गाथा पढ़ते हैं कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। आपको आत्मा तो चाहिए, लेकिन कैसा आत्मा चाहिए? शुद्ध या अशुद्ध? शुद्ध। तो क्या अशुद्ध भी होता है क्या आत्मा? अनादि से अशुद्ध आत्मा की उपलब्धि है जीव को। अशुद्ध आत्मा किसको बोलेंगे? देखो, अशुद्ध आत्मा किसको है? हाँ, अशुद्ध आत्मा किसको बोलेंगे? कि जो अपने को देह आदि के साथ मिलाकर यही मैं हूं, ऐसे आत्मा की उपलब्धि तो समस्त अज्ञानी जनों को है। वो ऐसा अनुभव कर रहा है कि यही मैं हूं। ये अशुद्ध आत्मा उपलब्धि है। और शुद्ध आत्मा क्या है? कि देह से, कर्म से, संयोगों से भिन्न हूं, चेतना मात्र स्वरूप। ऐसे आत्मा का इसके ज्ञान में, ख्याल में आना, अनुभव में आना, इसका नाम ही शुद्धात्मा की उपलब्धि है। जह कण मगित्वियम पी कण भावम न तम परिचयदी तह कमोदयत विदो न जह दीनानि दुनानि तम एवं जान दिनानि अन्नानि मुणदिराग में वादम अन्नान तमोच्छन्नो आद सहावम अयानंतो जो अग्नि तप्त सुवर्ण भी निज स्वर्ण भाव त्यों कर्म उदय प्रतप्त भी जीव ज्ञानी जाने ये ही अरु अज्ञानी राग ही जीव आत्म स्वभाव अज्ञान जो अज्ञान तम आच्छा। देखो, सोने को अग्नि में पकाते हैं, ठीक है। अब अग्नि में आपने सोना रखा, वो सोना कैसा हो गया? गरम हो गया, लाल हो गया, गरम हो गया। तो क्या अग्नि उस सोने में प्रविष्ट हो गई? क्यों नहीं होगी? उसका तर्क ये है कि अगर अग्नि सोने में प्रविष्ट हो गई होती तो वो अग्नि भी सोना हो गई होती, अथवा तो सोने का नाश हो गया होता, सोना ही अग्नि हो गया होता। वो जलता हुआ सोना भले ही आग दिख रहा है, लेकिन वो तो अपने स्वर्ण भाव को नहीं छोड़ता। और जो उसमें गर्माहट भी आई है, समझ में आए, वो आने पर भी नहीं। अग्नि की गर्माहट अग्नि में है, अग्नि की गर्माहट स्वर्ण में कैसे आएगी? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, वो लग रहा है आपको, उस समय उस स्वर्ण की अपनी योग्यता है कि वो इतनी डिग्री में माने वो गर्म होगा, ये उसकी योग्यता है। और उस समय योग्य निमित्त अग्नि ही होगी, जल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप फ्रिज में रखे और उबल जाए सिक्का, अग्नि में रखने पे ही उबलेगा। लेकिन भैया, अग्नि की गर्माहट स्वर्ण में नहीं है,
समझ में आया? तो अग्नि तप्त स्वर्ण जो माने अग्नि के निमित्त से जो सोना तप गया है, कितना ही तप जाए लेकिन वो अपने सोने पने को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ज्ञानी भी भले ही कितने कर्म के उदय में तपा हो, कर्म के उदय में तपा हो माने कि अभी जैसे मोह राग द्वेष का जैसा जितना प्रमाण उसको उदय है उसके अनुपात में उसको वैसे राग द्वेष भी हो रहे हों, लेकिन वो होने के बाद भी उसका ज्ञानीपना छूटता नहीं है, माने उसका सम्यक दर्शन नष्ट नहीं हो जाता। किसका? माने चौथे गुण स्थान वाला है, उसको दिग्विजय करने का राग भी आया क्योंकि उसके उस प्रकार का कर्म का उदय है, लेकिन उस कर्म ने जबरन राग नहीं करा दिया। जैसे अग्नि ने कोई अपनी गर्माहट उसमें नहीं डाल दी, उसी प्रकार कर्म के उदय ने उसे कोई जबरन राग नहीं करा दिया। लेकिन वो राग होने पर भी वो ज्ञानी अपना ज्ञानीपना नहीं त्यजता, नहीं छोड़ता। माने वो अपने को ज्ञान स्वरूप ही मानता है, भले कितना क्रोध होए लेकिन क्रोध को अपना स्वरूप नहीं मानता। जीव ज्ञानी जाने ये ही, लेकिन ऐसा तो ज्ञानी ही जानता है कि मैं ज्ञानमयी हूं, भले क्रोध आए लेकिन उसके बावजूद भी अपने को श्रद्धान में ज्ञान रूप ही मानता है। और अज्ञानी तो राग आदि को ही जीव गिने, वो अशुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। आत्म स्वभाव अज्ञान जो अज्ञानतम अच्छात से, माने आत्म स्वभाव के बारे में अनभिज्ञ है अज्ञानी अपनी अज्ञानता के कारण। गाथा का अर्थ पढ़ते हैं आज। जैसे सुवर्ण अग्नि से तप्त होता हुआ भी अपने सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता, माने सोने पने को नहीं छोड़ता, कि चांदी नहीं बन जाएगा अग्नि में जलने पर। समझ में? जैसे चीनी को आग में जलाओ वो तो कोयला बन जाएगी, समझ में आया, राख बन जाएगी, लेकिन सोने की क्वालिटी आप उसे कितना ही जलाओ वो राख नहीं बनेगा। है नहीं गजब की बात? समझ में आया? वो स्वर्ण पना नहीं छोड़ता। ऐसे ज्ञानी है कि कैसे ही कर्म का उदय हो लेकिन वो अपने ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता, माने अपने को चेतन रूप ही अनुभवता है। कौन? चीनी तो हाँ तो वो स्वभाव को छोड़ देती है। नहीं, स्वभाव को नहीं छोड़ती। जैसे कि हम पानी में डालते हैं जैसे चाय दूध बनाने के लिए, तब तो वो मिठास रहती है चीनी, जैसे अग्नि पर जला देंगे वो राख बन जाती है, तो उसका स्वभाव तो छूट गया। देखो चीनी क्या है, वो पर्याय है, समझना बात को। चीनी तो एक पर्याय है, द्रव्य तो वो पुद्गल है, ठीक है ना, पुद्गल द्रव्य है वो तो हम उदाहरण के लिए हम उदाहरण दे देते हैं। चीनी तो पर्याय है और पर्याय तो पलटती है। अभी उसकी पर्याय चीनी से कोयले रूप हो गई, लेकिन अब उदाहरण में क्या है, ऐसे तो सोना भी पर्याय है लेकिन उसकी पर्याय की ऐसी खासियत है, समझ में आया, कि वो कितने ही अग्नि में जलाओ उसमें ऐसी योग्यता ही नहीं है। लेकिन आपने पुराणों में पढ़ा होगा कि उस दुर्भाग्य से सोने का घड़ा निकला लेकिन वो भी कोयला बन गया, तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं बन सकता। समझ में आया? तो ये तो उदाहरण की बात है। सोना भी पर्याय है, चीनी भी पर्याय, पर्याय का परिणमन तो होता है, ठीक है ना, लेकिन अगर हम उसे द्रव्य मानेंगे तो गड़बड़ बैठ जाएगी। समझ में आया? और वास्तव में जलेबी को चीनी कहेगा कौन? समझ में आया? उसमें काहे की मिठास। चीनी का तो उदाहरण भी देने लायक नहीं है, चीनी से गंदी कोई चीज नहीं है, ये समझ लेना आप। मिठाई का मौसम चल रहा है ना, तो चीनी से ज्यादा अशुद्ध, अरे हम तो शुद्ध पानी में धो लेते हैं, कितना ही शुद्ध पानी में धो लेना आप, लेकिन जो गन्ने चलते हैं वहां उसमें जिससे वो बनेगी, तो भैया वो गन्ने देखो कैसे, उनमें काणे गन्ने कितने होते हैं, समझ में? ये जो जूस वाले हैं इनके पास तो सबसे साफ गन्ना आता है क्योंकि ये तो पब्लिक को दिखाई दे रहा है, और जो मिलों में वहां जो बनना है वो तो किसी को दिखना नहीं, तो सारा का सारा वहीं जाएगा, सारे कारखानों में और मिलों में। अब आप कितनी शुद्धि कर लेना, वो तो लगता ही, वो तो सबको पता है, हड्डियों फड्डियों का जो पाउडर लगता है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी आप देखो ना। और फिर जो मीठे की चीज है, जब वो गन्ना उसमें पिलेगा, फिर उसका रस पकेगा,
अब वो कोई ध्यान तो रखेंगे नहीं कि भी दिन अब रात हो रही है अब नहीं करो, जीव गिर गया, क्या जीव गिर रहे हैं, मच्छर गिर रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे कड़ाए चलते हैं वहाँ तो समझ में ऐसे ढक लो, मच्छर पड़ जाएंगे रात को, ढक जाओ ऐसे, से कहाँ क्या ढकेंगे, क्या पता चल रहा है कि ना उसमें मच्छर पच्छर सब। समझ में आया? आप छोड़ पाए नहीं छोड़ पाए अलग बात, लेकिन हमें ख्याल में तो होनी चाहिए। तो आसक्ति एकदम कम हो जाती है कि एक व्यक्ति जिसको उसके बिना चलता ही ना हो, अब वो गुजारे लायक ही लेगा, भैया मजबूरी है नहीं रख पा रहा, लेकिन वो जो तीव्र आसक्ति थी उसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। जैसे बिल्ली अपने ऊनी दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है और चूहे को भी पकड़ती है, उसी से पकड़ पकड़ में फेर है कि नहीं। तो ऐसे ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को राग हो, लेकिन उन दोनों के राग में जमीन आसमान का फर्क है। कई लोग कहते हैं भैया इसलिए हमें तो ज़्यादा समझाओ मत, ना बताओ, क्यों कि फिर खाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो खाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात कि जब तक हमें नहीं पता तब तक तो हमें पाप नहीं है, और अब पता लग गया तो फिर हमें पाप लगेगा, हम खाएंगे तो। कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पाप नहीं लग रहा, बल्कि डबल पाप है। एक अज्ञानता का भी पाप है, समझ में? एक तो तुम हिंसा कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं, और अगर तुम्हें पता लग जाता है ना तो भले ही तुम उसमें माने आसक्त भी हो, लेकिन आसक्ति में जमीन आसमान का फर्क है, हो ही नहीं सकती वैसी आसक्ति। समझ में है ना? बाकी उसका जितना पुरुषार्थ है, माने आपको पता है कि अनछना पानी काम में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मान लो आप ले भी रहे हो तो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर खटखट रहती है कि गलत है गलत है गलत है गलत है। ये जो नॉक हो रहा है बार बार खटखट खटखट खटखट, एक दिन तो दरवाजा खुल ही जाएगा। तो यही खटखट धीरे 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 जब ये विचार करे, आलोचना, जल छान जीवानी कीनी सोहु पुनि डारे जुदीनी, वो तो आलोचना इस चीज की कर रहा है कि मैंने जल छान के तो किया, काम में छान के ही लिया, लेकिन बिलछानी सही से नहीं करी। समझ में? उसके दोष अपराध। अब तो ऐसा टाइम आ गया कि छानने का ही वो नहीं है, समझ में आया? लेकिन अपने पापों को देखे जाने तब वो छूटते हैं, और जाने ही नहीं तो फिर तो बचने का कोई उपाय हो ही नहीं सकता। इसलिए जानने में संकोच नहीं करना, जानने से नहीं घबराना, जानने से तो भला ही होगा। ज्ञान हमेशा हर परिस्थिति में सर्व समाधान कारक है, सारी समस्याओं का निपटान करने वाला है। जानना नुकसानदायक नहीं है। तो सोना अग्नि से तप्त होता हुआ भी अपने सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार ज्ञानी कर्मों के उदय से तप्त होता हुआ भी, कि ज्ञानी भी तप्त होता है कि हाँ उसके भी जैसे कर्म का उदय आता है, उसे भी अपनी भूमि का प्रमाण राग द्वेष होते हैं, लेकिन ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता, माने अपनी अनुभूति को कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसे श्रद्धांत से च्युत नहीं होता। ऐसा ज्ञानी जानता है, माने वो ये भी जानता है कि मैं भले ही कितना क्रोधी हो गया, अज्ञानी हो गया, एक इंद्रिय हो गया, तो भी रहा मैं जीव का जीव, मैंने अपने ज्ञान स्वरूप को नहीं छोड़ा। इस बात की भरोसा, ये खबर ज्ञानी को है, यानी ज्ञानी को स्वरूप की श्रद्धा है। और अज्ञानी अज्ञान अंधकार से ढका होने से आत्मा के स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है। अब राग तो कहा, सब चीजें लगा लेना। अब जिसको तो राग पता ही नहीं, वो तो राग को आत्मा क्या मानेगा? वो तो देह को आत्मा मान रहा है, संयोग को आत्मा मान रहा है, ये संपत्ति को, मकान को, इसी को मैं हूं। आत्मा का मतलब होता है मैं। अन्यमति आत्मा ना जानते हूं, लेकिन मैं हूं पता नहीं है कि मैं कौन हूं। कि ये बात में अंतर कहां से आया? 5 साल पहले तो नहीं कहता था, 5 साल बाद कहता है जानता नहीं है कि मैं कौन हूं, कि वही तो है तू जो ऐसे हाथ छोड़ के खड़ा रहता था, कि उसको भूल जा, वो गया। कि क्यों? कि भाई इतनी बड़ी जमीन है मेरी, इतने बड़े कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं, मेरा वो बिजनेस है और ये बिजनेस है, वो बिजनेस है।
जानता नहीं है मैं कौन हूँ। वो तो पशु ऐसे गाँव से निकल के गया था। हाँ, तो अब आप ये सोचो वो अपने को काहे से मान रहा है कि मैं कौन हूँ, जानता नहीं। संयोगों से, धन से, जमीन से, उससे अपना तोल कर रहा है। तो ये अज्ञानी अपने को, माने अपने स्वरूप को तो जानता नहीं, राग रूप अनुभवता है कि ये नहीं जानता मैं कौन। अरे तू जानता है कि तू कौन है, कि तू भी नहीं जानता है। तो ज्ञानी जानते हैं कि मैं कौन हूँ। ज्ञान दर्शन चेतना में ये मेरा प्रकट लक्षण है। और ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों का धारी जो पुंज हूँ वो मैं हूँ, इस बात की मुझे खबर नहीं है। तो इसका अभ्यास करे, ठीक है ना, तो भेद ज्ञान प्रकट होता है। बाकी चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, छह द्रव्य जान वे को, बंद विधि भान वे